ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इसमें साफ तौर से आप देख पा रहे हो कि एक बच्चा जो 4 साल का है, त्रिशान जिसका नाम है, और अपनी माँ के हम कहें तो वो सीने से चिपका हुआ है, और कैसे ही माँ ने जो है अपना अंतिम और सांस तक धर्म निभाया और साफ तौर से दिखाया कि किस प्रकार माँ जो है आखिरी दम तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। क्रूज पे बीचों बीच था, उन पर कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, कोई सेफ्टी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि जब जहाज डूब रहा था तो उन लोगों ने अपने आप खींच खींच के लाइफ जैकेट अपने पास ली, कुछ पहन पाए कुछ नहीं पहन पाए, शायद इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा हुई है। येलो अलर्ट जारी किया हुआ था प्रशासन ने, और प्लस में वहाँ पर जो और भी जो लोग थे, लोकल लोग थे, उन्होंने भी मना करा था कि मौसम ख़राब है, क्रूज़ को बीच में मत लेकर जाओ, क्रूज़ को किनारे लेकर आओ। लेकिन वहाँ पर जो क्रूज़ चला रहे थे उन्होंने उसको इग्नोर किया। कभी भी पानी के उसमें जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि कभी कुछ हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो जिस टाइम मेरी बात वीडियो कॉल पे थी, कोई लाइफ जैकेट नहीं थी किसी के पास। बाद में जब बताया गया, जब लहरें तेज हुई तो लाइफ जैकेट बांटनी शुरू करी, तो उस टाइम तक तो मेरे ख्याल से सब डिसबैलेंस हुआ। जो फोन पे मेरे पे चिल्ला रही थी, बता रही थी कि हम डूब रहे हैं या लहरें इतनी तेज हो रही है। सरकार की जिस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी जगह पर कोई जाए। क्रूज़ के नीचे से वो फंसे हुए थे, जो मेरे दीदी और मेरे जो भांजा था। अगर पहले ही मौके रहते डायरेक्ट वहीं पर ही अगर सर्च ऑपरेशन चलाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, शायद वो आज हमारे बीच में होता। साफ लापरवाही है कि पहले लाइफ जैकेट नहीं बनाई गई, और वहाँ पर मौसम खराब था तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। प्रशासन के लिए या सरकार के लिए आम आदमी एक नंबर होता है, बस मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। सरकार के भरोसे या लोकल प्रशासन के भरोसे कभी किसी भी ऐसे स्थल पे ना जाए। नमस्कार, जय हिंद। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मायापुर इलाके में है। खजान बस्ती का पूरा ये क्षेत्र पड़ जाता है, और आप कल से लगातार तमाम टीवी चैनल्स पर एक खबर देख रहे होंगे कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के अंदर एक क्रूज़ पलट गया। उस क्रूज़ में पलटने के कारण अब तक जो सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मैं जिस इलाके में राजधानी दिल्ली के मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ही परिवार के 6 लोग उस जबलपुर में जो बरगी डैम है उसमें जो क्रूज़ था उसके ऊपर घूमने के लिए गए थे, और उनमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मैं आपको दिखाऊं, यही उस परिवार का घर है। इसी गली में खजान बस्ती इलाके में वो परिवार रहता है, और इसी परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनकी इस पूरे हादसे में दर्दनाक तरीके से हम कहें तो जान चली गई है। यही उनका पूरा घर है, और इसी इलाके में लगातार जो लोग हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम स्थितियों को दिखा रहे हैं। आप समझिए, ये पूरा हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त उस क्रूज़ पर लगभग 40 से 45 लोग सवार बताए जा रहे हैं, और उसमें से 6 लोग जो हैं राजधानी दिल्ली के भी थे, और इनमें से 3 लोगों की जो है मौत हो गई है। इसमें जो जिनके नाम बताए जा रहे हैं, मधुर मैसी जो 62 वर्ष जिनकी उम्र है, इसके अलावा एक मरीना मैसी हैं, और जो उनका बच्चा है त्रिशान, जिनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर से आप देख पा रहे हो कि एक बच्चा जो 4 साल का है, त्रिशान जिसका नाम है, और अपनी माँ के हम कहें तो वो सीने से चिपका हुआ है, और कैसे ही माँ ने जो है अपना अंतिम और सांस तक धर्म निभाया और साफ तौर से दिखाया कि किस प्रकार माँ जो है आखिरी दम तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। अब बड़ी जो लापरवाही इसमें सामने आ रही है वो ये कि जिस वक्त ये उस क्रूज़ पर तमाम लोग सवार थे, जब वो लोग नदी के बीचों बीच चले गए, लगभग 300 मीटर किनारे की दूरी से बताई जा रही है, उस वक्त तक उनको जो है लाइफ जैकेट्स प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी। परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब उनको कहा गया कि आप लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं दे रहे, जब जो क्रूज़ है वो डूबने लगा, जब लहरें बहीं लगभग 70 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवा वहाँ बहने लगी, तो वो अचानक जो क्रूज़ था वो अनबैलेंस होने लग गया, उसमें पानी भरने की स्थिति आने लगी। तब जाकर क्रूज़ पर ही सवार कुछ लोगों ने अपने आप जो है लाइफ जैकेट्स तमाम लोगों को बाँटे, तो उसी कारण कुछ लोगों की जान बच भी पाई। और इसमें पूरे हादसे में जो है लगभग 8 महिलाएं और एक जो बच्चा है त्रिशान, उसकी मौत हो चुकी है। अब तक इस घटना में और भी लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तमाम लोग गायब हैं। यहाँ के परिवार के लोगों से मैं जुड़ता हूँ, जानता हूँ, त्रिशान के जो मामा हैं उनसे, और जो उस वक्त वीडियो कॉल पर जो परिजन बात कर रहे थे, जो मरीना मैसी हैं उनकी जो बहन है वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, क्या स्थिति थी, क्या उस वक्त मंजर था, और कैसे ये पूरा हादसा हुआ। ये भी सूचना मिल रही है कि उस वक्त कॉल पर ये लोग मौजूद थे, कॉल पर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं। कई घंटों के बाद वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, उसके बाद राहत बचाव कार्य चलाया गया, कई लोगों को बचाया गया, स्थानीय लोगों की तरफ से सहयोग किया गया। आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। जो एक्सपायर हुए मेरी मम्मी है और बड़ी बहन है, और उनका बेटा है जहान 4 साल का जो है,
और वो लोग जबलपुर गए थे फैमिली फंक्शन के लिए। 29 को फैमिली फंक्शन था, वो अटेंड किया उन्होंने अच्छे से। और कल बरगी डैम घूमने गए थे तो 5:30 अप्रॉक्स उनकी वीडियो कॉल आई थी मेरे पास कि हम बरगी डैम घूमना है। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत मुझे दिखाया। मैंने फिर अपने आप ही बोला, मैंने कहा मुझे वीडियो बना के भेजो और मैं फिर आगे मैं बात करती हूँ आपसे। और 6:07 पे मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया जिसमें वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं और हमें बचा लो, ऐसे करके कि प्रेयर करो हमें बचा लो। और उसके बाद फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। और करीब 6:30 पौने 7 बजे मम्मी की खबर आ गई थी कि मम्मी नहीं रही। और उसके बाद पूरी रात उनको रेस्क्यू किया गया। सुबह बहन और भाई का जो बॉडी को उन्होंने रेस्क्यू करा वहाँ से। यहाँ पे कौन कौन गए थे और एक मिनट मेरे परिवार का मेरे मम्मी गई थी, मेरे फादर गए थे, दीदी जीजू गए थे, उनके दोनों बच्चे गए थे, बेटी है और जिसको वहाँ रेस्क्यू करके निकाला है सही सलामत। जीजू को और डैडी को सही सलामत निकाला गया है। 6 लोग थे जिसमें से 3 लोग नहीं हैं और 3 लोग अभी सेफ हैं। वहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा था, क्या फंक्शन था ऐसा कोई? उनकी फैमिली में फंक्शन था, इनॉग्रेशन का था, घर के इनॉग्रेशन का फंक्शन था फैमिली में, उसी में गई थी। आप ऑनलाइन बात हो रही थी तो कैसे जान क्या बताया कि क्या हुआ क्या नहीं उनसे? नहीं उस टाइम नॉर्मल बात हो रही थी। वो दिखा रही थी कि हम डैम पे आए हैं, क्रूज पे हैं और सब चीज़ें दिखाई थी। हाँ, उसमें ये नोटिस किया गया था कि वो क्रूज पे बीचों बीच था और उन पर कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, कोई सेफ्टी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि जब जहाज डूब रहा था तो उन लोगों ने अपने आप खींच खींच के लाइफ जैकेट अपने पास ली। कुछ पहन पाए, कुछ नहीं पहन पाए, शायद इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा हुई है। आप किससे बात कर रहे थे उस टाइम? सभी फैमिली मेम्बर्स थे। अभी फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वहाँ पर बच्चे खड़ा हुए, तो आप कह रही हैं लाइफ जैकेट नहीं दी गई, इसी कारण बच्चे को भी जैकेट नहीं पहना? नहीं तो मतलब पहले पहनानी होती, जैसे होता है ना हमेशा हम कभी भी पानी के उसमें जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि कभी कुछ हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो जिस टाइम मेरी बात वीडियो कॉल पे थी कोई लाइफ जैकेट नहीं थी किसी के पास। बाद में जब बताया गया, जब लहरें तेज हुई तो लाइफ जैकेट बांटनी शुरू करी, तो उस टाइम तक तो मेरे ख्याल से सब डिसबैलेंस हुआ। जो फ़ोन पे मेरे पे चिल्ला रही थी, बता रही थी कि हम डूब रहे हैं या लहरें इतनी तेज़ हो रही है, तो उस टाइम तक पता नहीं उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी कि नहीं पहनी। जितना मेरे जीजू ने बताया कि उन्होंने जैकेट पहनाई और बच्चे को उसमें फंसाया और उसके बाद वो जहाज़ डूब गया और वो जहाज़ में ही फंसी रहती, उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बड़ी हाँ जी, बड़ी लापरवाही दिखी आपको? साफ लापरवाही है कि पहले लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई और वहाँ पर मौसम ख़राब था तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। परिवार के बाकी सदस्य कब तक आ जाएंगे या बॉडी कब तक आ जाएंगे, कुछ जानकारी आप कब तक दे पा रहे हैं? अभी तक तो नहीं, अभी तो वहीं हॉस्पिटल में ही है क्योंकि मम्मी को कल रेस्क्यू करा था और सिस्टर को सुबह रेस्क्यू करा। तो अभी तो हॉस्पिटल और पेपर वर्क्स वगैरह चल रहे हैं, जो होते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो चल रही है। पेशे से कुछ क्या करती थी मेरे नाच? हाउस वाइफ थी। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड उनके वो भी मतलब क्या नाम है, एडिटर थे। मतलब ये जो न्यूज़पेपर में एड्स आती वो वगैरह वो करते थे, छापते थे। अभी मेरे साथ उनके मामा मौजूद हैं बच्चे के, मैं ज़रा बात करता हूँ कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या इनके पास जानकारी है। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, आप कौन है त्रिसान के? मैं मामा लगता हूँ। मामा। ये किस दिन की बात है, कैसे फैमिली वहाँ तक पहुँची थी, क्या वहीं के रहने वाले हैं लोग? नहीं, जो हमारे जीजा जी हैं उनका होम टाउन है मध्य प्रदेश, प्रदीप जी का मध्य प्रदेश जबलपुर में। उनके बड़े भाई ने घर बनाया हुआ था, तो जिसके इनाग्रेशन में वो वहाँ पर गए हुए थे और वो काम ख़त्म करने के बाद कल ये घूमने निकले थे डैम पर, जहाँ पर शाम को 5:30 बजे ये हादसा हुआ। ये जो शाम को हादसा हुआ, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? आपके परिवार के कितने लोग गए? हमारे परिवार के 6 लोग थे वहाँ पर और जो हमारे जिया जी के जो और भी वहाँ पे रिलेटिव हैं, वहाँ से कॉल आया था हमारे पास कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हादसा हो गया। और जो 6 लोग थे उनमें से 3 का रेस्क्यू हो गया, जिसमें मेरे पिताजी हैं और मेरी भांजी है और मेरे जीजा जी हैं जिनको रेस्क्यू हुआ है। बाकी जिनका डेथ हुआ है उसमें मेरी मम्मी हैं और मेरी सिस्टर हैं और उनका 4 साल का बेटा है त्रियान। तो ये लोग आप लोग साथ में ही थे या बोट के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए थे? नहीं, सारे साथ में ही थे, में ही थे। सारे साथ में थे। जी। फिर जैसे ये हादसा होने लगा तो जो मेरे जीजा जी हैं प्रदीप जी, उन्होंने प्रशासन की तरफ से जो वहाँ पर क्रूज़ संचालक थे वहाँ की तरफ से कोई ऐसा नहीं कि क्रूज़ पर आए हैं तो लाइफ जैकेट खुद से डिस्ट्रीब्यूट दें, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। मेरे जो जीजा जी हैं उन्होंने ही ये लाइफ जैकेट खुद से वहाँ पे सब लोगों को दिया है जब ये हादसा होने लग गया जब ये हादसा होने लगा था। ये भी बताया जा रहा है कि आपने बताया कि वहाँ पर चेतावनी
प्रशासन के येलो माध्यम से? येलो अलर्ट जारी किया हुआ था प्रशासन ने, और प्लस में वहाँ पर जो और भी जो लोग थे, लोकल लोग थे, उन्होंने भी मना करा था कि मौसम ख़राब है, क्रूज़ को बीच में मत लेकर जाओ, क्रूज़ को किनारे लेकर आओ। लेकिन वहाँ पर जो क्रूज़ चला रहे थे उन्होंने उसको इग्नोर किया। इवन जो मेरी भांजी है शिया, जिन्होंने उन्होंने भी ये इंटरव्यू में ये बताया एएनआई को कि हम बोल रहे थे कि अंकल बीच में मत लेके जाओ, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन क्रू जो संचालक थे उन्होंने सुना नहीं। जी। ये जिसकी सरकारी बोर्ड थी, मध्य सरकारी प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित थी। ये भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल का उसमें नहीं चलती है वो बोटें, लेकिन उसके बावजूद ये चल रही थी बोटें। इस इस तरह की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यह है कि ये 2006 से इसका संचालन हो रहा था। जी। जी। ये जो पूरा हादसा हुआ है, आपको कैसे मतलब वहाँ के लोगों ने बताया या सरकार की एजेंसियों ने आपके परिवार को सूचित किया? हम हमें जो सूचित किया, वहाँ पर जो हमारे जीजा जी के जो रिलेटिव हैं उनका कॉल आया था हमारे पास, जिनके घर पे वो गए हुए थे कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करके। ये जी। जो 40-45 लोग सवार थे, इसमें से 9 लोग जो हैं अभी उनकी मौत की खबर है। क्या ये आपके जो जबलपुर है उसी के इलाके के आसपास हैं ये सारे लोग? बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ हमारे जो 3 हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो सारे दिल्ली से, जी, इस दिल्ली में परमानेंट रहते हैं। परमानेंट दिल्ली में रहते हैं। इस तरीके से वृंदावन में भी कुछ समय पहले हादसा हुआ था और उसके बाद ये एक हादसा, आप लोग कैसे देखते हैं? कैसे आप परिवार के साथ कोई जाना चाहेगा नदी के अंदर इस तरीके से बोट पर? नहीं, ऐसे तो सरकार की जिस तरह की लापरवाही है, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी जगह पर कोई जाए। अभी तमाम जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने भी शोक संदेश जारी किया है, कुछ आर्थिक सहायता भी अनाउंसमेंट की है। आपको लगता है हर बार आर्थिक सहायता अनाउंसमेंट करके, कुछ संवेदनाएं व्यक्त करके सिस्टम को सुधारा जा सकता है? आर्थिक सहायता सफिशिएंट नहीं है लोगों की सुरक्षा के लिए। जो ज़रूरत है कि वहाँ पर जब उसको जब पर्यटन स्थल का दर्जा दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर उस सुरक्षा के चाक चौबंद होना चाहिए वहाँ पर, कि टीम पे आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एक टीम परमानेंट वहाँ पे रहना चाहिए। अगर वो मैनेज नहीं कर सकता प्रशासन, तो इससे अच्छा है कि उसको पर्यटन स्थल का दर्जा ही ना दिया जाए। और मौके पर भी जो टीमें आई हैं, थोड़ा उनको टाइम लगा है, वक्त लगा है एसडीआरएफ को, उसके बाद रेस्क्यू सारी चीज़ें रात की। को 9:30 बजे तक एक बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनको बचाया गया था। अगर समय रहते ये सब कुछ हो जाता, और जो अभी पता लगा हमें न्यूज़ से कि लास्ट में क्रूज़ के नीचे से वो फंसे हुए थे, जो मेरे दीदी और मेरे जो भांजा था। अगर पहले ही मौके रहते डायरेक्ट वहीं पर ही अगर सर्च ऑपरेशन चलाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, शायद वो आज हमारे बीच में होते। एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे लोग बड़े ही संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये बेटा जो था त्रिशान, इसकी क्या उम्र थी और माता जी की क्या उम्र थी? त्रिशान की उम्र 4 साल थी, और जो मेरी सिस्टर हैं उनका 39 एज था। क्या बातचीत हुई थी आपकी आखिरी वक्त में आपके भांजे से, आपकी बहन से क्या बात हुई थी आपकी? मेरी बातचीत नहीं हुई थी, मेरी सिस्टर हैं जो मेरी जो सिस्टर है उनकी नंद है, उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी वीडियो कॉल पर, और अच्छा भला सही बात नॉर्मल हो रही थी कि हम इंजॉय कर रहे हैं करके, लेकिन सडनली 5 से 10 सेकंड के अंदर उन्होंने बोला कि हमें बचाव करके ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पर। और मतलब उस टाइम पे कॉल पे ही थे? कॉल पे ही ये सारी सिचुएशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी, और फिर जब हादसा वो बढ़ा तो फिर फ़ोन पानी में गिर गया उनका, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था फिर। जी। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को जो नदियों को और इस तरीके से बोट को एक एंजॉयमेंट का सहारा मान लेते हैं? उनको लगता है कि परिवार के साथ कुछ समय हम बिताएंगे वहाँ पर, फैमिली के साथ एंजॉय टाइम बिताएंगे, तो कैसे ये लगातार जो हादसे हो रहे हैं? प्रशासन के लिए या सरकार के लिए आम आदमी एक नंबर होता है बस, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। सरकार के भरोसे या लोकल प्रशासन के भरोसे कभी किसी भी ऐसे स्थल पे ना जाए। देखिए ये पूरा हादसा था और किस प्रकार जो उनके मामा हैं त्रिशान के, उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस प्रकार ये पूरा हादसा घटित हुआ है। और आप समझिए बेहद दर्दनाक हादसा एक बार फिर से, कि किस प्रकार प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक अमले के द्वारा जारी जो लापरवाही है, आप समझिए जब वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था, आखिरकार उसके बावजूद उस बोट को अंदर क्यों जाने दिया गया, जिस बोट पर लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। और जो जानकारी दी इनके मामा ने कि किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दिए गए थे। कुछ लोगों को जब लगा कि अब ये बोट डूबने वाली है, ये बोट पलट रही है, तब जो त्रिशान के पिता हैं उन्होंने ही वो जो लाइफ जैकेट्स हैं वो बाँटे। और आप समझिए कितना दर्दनाक ये हादसा रहा कि उस वक्त परिवार के लोग जो मरीना मैसी हैं, वो अपने परिवार के किसी सदस्य से वीडियो कॉल पर और वॉइस कॉल पर बात कर रही थी कि हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। उसी दौरान ये हादसा होता है, तेज़ रफ्तार से अचानक हवा चलती है, 70 किलोमीटर के आसपास हवा बताई जा रही है उस वक्त, और जिस हवा पर चलते ही
जो बोट है वो अचानक वहाँ पर पलटती है और उसके बाद पूरा ये दर्दनाक हादसा होता है। और इसमें अब तक जो है 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 जो हैं ये पूरी 8 महिलाएं लगभग बताई जा रही हैं और एक बच्चा, जो त्रिशान की फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, वो बच्चा और उनकी मम्मी इस घटनाक्रम में शामिल हैं। तो राजधानी दिल्ली के एक ही परिवार के 3 लोगों के अपनों को उस पूरे घटनाक्रम ने छीन लिया। आपसे भी निवेदन है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, विशेषकर इन नदियों के इलाकों में, तो अपने परिवार को सुरक्षित रखें, बोट की जांच पड़ताल करें कि आखिरकार ये बोट कितना पुराना है, क्या ये चलने लायक नदी में है भी, इसकी क्षमता कितनी है, कितने लोगों को ये बिठा सकता है, सारी जानकारी, लाइफ जैकेट्स इसके पास है या नहीं है, सारी जानकारी लेने के बाद आप उस बोट में बैठें, तभी आप अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। शायद सरकारी सिस्टम, सरकारी महकमा अब आपकी सुरक्षा करने में कामयाब नहीं रहा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।